बल का आवेग किसे कहते हैं, ये देखिए। बल का आवेग, बल का आवेग, बल के आवेग की परिभाषा देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बल्कि कुछ ही शब्दों में कि जब किसी वस्तु पर बल अल्प समय के लिए लगाया जाता है, जैसे मान लो किसी भी वस्तु पर बल अल्प समय के लिए, कुछ ही समय के लिए लगाया जाता है, तो उस वस्तु पर लगने वाला बल यानी F, बल को F से व्यक्त करते हैं। एवं समयांतराल, समयांतराल ये स्पष्ट कर लीजिए, समयांतराल क्या है। समयांतराल बोल रहा है समय और अंतर, समय को t और अंतर को डेल्टा से व्यक्त करते हैं। तो कहने का अर्थ है डेल्टा t समयांतराल होता है। समय में परिवर्तन को ही समयांतराल कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि उस वस्तु पर लगने वाला बल और समयांतराल के गुणनफल को, समय में परिवर्तन के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बोले यदि किसी वस्तु पर बल अल्प समय के लिए लगाया जाता है, तो उस वस्तु पर लगने वाला बल और समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल के आवेग को टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ माने उल्टी जे, बल के आवेग को टाउ से व्यक्त करते हैं, और इसकी दिशा हमेशा उस वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा होती है। चूँकि दिशा है, इसमें बल लग रहा है, बल एक सदिश राशि है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। चूँकि दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। जिन राशियों में दिशा की आवश्यकता होती है वे सदिश राशियां होती हैं, और सदिश राशियों को वेक्टर चिन्ह यानी तीर के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। तो बोले जब किसी वस्तु पर बल अल्प समय के लिए लगाया जाता है, तो उस वस्तु पर लगने वाला बल एवं समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल के आवेग को टाउ से व्यक्त करते हैं, टाउ से व्यक्त करते हैं। अब बल के आवेग का फॉर्मूला होता है कि बल का आवेग बराबर बल गुणा समयांतराल, ये फॉर्मूला होता है। समयांतराल, बल का आवेग बराबर बल गुणा समयांतराल, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके आधार पर यदि किसी वस्तु पर, ये मान ले रहे हैं हम कि किसी वस्तु पर बल F डेल्टा t समय तक लगाया जाता है, डेल्टा t समय तक लगाया जाता है, ये हमने मान लिया है कि किसी भी वस्तु पर F बल लगाया जाता है डेल्टा t समय तक, तब उस वस्तु का बल का आवेग होगा, बल के आवेग को टाउ से व्यक्त करते हैं, तो बल का आवेग होगा टाउ बराबर बल को F से व्यक्त करते हैं, F चूँकि F बल लगाया है तो F गुणा समयांतराल डेल्टा t है, तो डेल्टा t, ये दोनों सदिश राशि है, यहाँ पे सदिश चिन्ह का उपयोग। तो टाउ बराबर F इंटू डेल्टा t, ये सूत्र निकल आया बल के आवेग का। अब बल के आवेग का मात्रक देखिए, मात्रक, चूँकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, तो देखना न्यूटन, और समय का मात्रक सेकंड होता है, गुणा लगाया, गुणा लगा दिया,
समय का मात्रक सेकंड होता है। तो न्यूटन इंटू सेकेंड ये बल के आवेग का मात्रक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया।